जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, अगर ये एक संकेत नज़र आता है आपको तो समझ लो कि भगवान आपको सब कुछ देना चाहते हैं। अब मैंने सब कुछ बोल दिया तो सब कुछ से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ देना चाहते हैं। कौन सा वो संकेत है प्यारे भक्तों, एक एक शब्द को ध्यान से सुन लीजिए। देखो प्यारे भक्तों, आप भगवान की भक्ति करते हैं, आप भगवान का नाम जप करते हैं और आपको चाहे कितने ही दिन करते हुए हो नाम जप भक्ति, तो भक्ति करते करते आप इस अवस्था में अगर पहुंच गए हैं कि आपको सब कुछ सम दिखने लगे, यानी कि समदर्शी का भाव आप में आने लगे। समदर्शी मतलब समभाव, समभाव मतलब सबको समान देखना। अगर आपको ये संकेत नज़र आने लगा है कि आपको सब में समान भाव दिखने लगा है, तो समझ लो भगवान आपको सब कुछ देना चाहते हैं, यानी कि आपको अनन्य भक्ति देना चाहते हैं, अखंड भक्ति देना चाहते हैं। तो प्यारे भक्तों, समदर्शी में के भी कई भेद हैं। आज हम एक ही विषय पर बात करेंगे। समदर्शी का एक जो भेद है, प्रकार है उसका, वो है लाभ और हानि, यानी लाभ और हानि में सम होना। अगर आप लाभ और हानि में सम होने लगे हो तो भगवान को आपको अनन्य भक्ति देनी ही पड़ेगी। आप नहीं, अगर आप चाहो कि मेरे को अनन्य भक्ति मिल जाए तो नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका काम तो है नाम जप करना, भक्ति करना, ध्यान भजन करना, और ये भाव जब आप में आने लगे वो करते करते तो उसको देनी ही पड़ेगी। और प्यारे भक्तों, जिसको उसकी अनन्य भक्ति मिल गई, इससे ऊपर कुछ नहीं है। समझ लो आप तो दिव्य पुरुषों में से हो, करोड़ों अरबों करोड़ों पुरुषों में से हो आप, क्योंकि ये अखंड अनन्य भक्ति किसी बिरले को ही मिलती है। और ये ज़रूरी नहीं है, आप ये मत सोचना कि आज के समय में ऐसे मनुष्य नहीं होते हैं जिनके अंदर समभाव आने लगा है। मेरे पास ऐसे कई कमेंट आते हैं कि हमारे घर में मृत्यु हुई पड़ी है और हमारे को कोई दुख ही नहीं है, हमारे घर में इतना सुख है, धन है, दौलत है, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे भी ऐसे कई साधक हैं जिनके मतलब ऐसी स्थिति आने लगी है, तो उन्हें अनन्य भक्ति अवश्य मिलेगी। अब हम बताते हैं लाभ हानि में किस प्रकार वो संकेत नज़र आएगा, क्या क्या आपके साथ होगा। देखो, पहले बताते हैं लाभ का। किसी भी प्रकार का कितना ही ज़्यादा लाभ हो जाए, चाहे आपको लाख रुपए मिल जाए, चाहे करोड़ रुपए मिल जाए, चाहे आपके बिजनेस में कितना ही मुनाफा हो जाए, चाहे आपके घर में दौलत का खजाना गड़ा पड़ा हो, क्योंकि गृहस्थों तो काम तो आप सभी करोगे, तो आपको कितना ही बड़ा अगर लाभ मुनाफा हो जाए तो आपको उसमें खुश नहीं होना है। खुश ना होने का मतलब क्या, ऊपर से दिखाने के लिए तो आप सबको खुश होगे, लेकिन यहाँ मन की बात है, मन की। आपके मन में अंदर से ना खुशी होगी और ना दुख होगा, समान रहेगा वो। बस दिखाने के लिए दिखावा अवश्य ही बाहर से किया जाता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आप संसारी आदमी हो। और ये भी मत सोच लेना कि संसारी आदमियों को अखंड भक्ति नहीं मिलती, अवश्य ही मिलती है अनन्य भक्ति उन्हें। क्योंकि कबीर दास गृहस्थी थे, तुलसीदास भी गृहस्थी थे, रहदास भी गृहस्थ थे, तो बहुत से ऐसे संतों के उदाहरण हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहकर जिनको अनन्य भक्ति मिली है। तो आप भी अवश्य ही हो सकते हैं वो अनन्य भक्त भगवान के। वो अनन्य भक्ति आपको भगवान दे सकते हैं अगर आप में ये संकेत नज़र आया है तो। अब ये तो हो गया लाभ का, यानी कि कोई भी लाभ हो किसी भी प्रकार से, तो आपको बाहर से दिखाने के लिए खुश अवश्य ही होंगे आप, लेकिन आपका मन बिल्कुल सम रहेगा, ना दुख ना सुख, नॉर्मल।
जैसे जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो आनंद होता है ना इंसान को, वो आनंद बताने का नहीं होता, वो अनुभव करने का होता है। ऐसे ही जब लाभ होगा, फायदा होगा, तो आपका सम रहे आपका मन। फिर आता है हानि। अगर कितनी भी बड़ी हानि हो जाए, यदि चाहे लाख रुपए की हो जाए, चाहे करोड़ की हो जाए, चाहे और कोई नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, सब कुछ लुट जाए, बर्बाद हो जाओ, बाहर से दिखाने के लिए सब कुछ किया जाएगा, लेकिन आपका मन सम रहे, सम। आपको बिल्कुल दुख होगा नहीं, कोई नहीं, हो गया तो हो गया, सब उसकी मर्जी है, वो जाने, उसका काम जाने। जब ये भाव आप में आ गया तो समझ लो प्यारे भक्तों, आप लाभ और हानि में सम हो गए हो। तो ये इतना बड़ा संकेत है कि आपको अनन्य भक्ति अवश्य अवश्य ही मिलेगी, बशर्ते कि आप लगे रहें भक्ति में। और भी बहुत सारे संकेत हैं, एक संकेत भी मिल गया ना, ये तो भी आपको अवश्य मिलेगी, और सारे ही मिल गए तो आपको वो मिलेगा जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि सारे गुण तो किसी बिरले में होते हैं। और अगर आप कहेंगे तो हम इसके आगे पाठ अवश्य बनाएंगे, जैसे आज हमने बताया लाभ हानि का, फिर हम बताएंगे सुख दुख का, फिर और भी ऐसे ही बहुत सारे इसके पार्ट बन सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम सारे संकेत बताएंगे। कमेंट अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।